ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। क्या आप भी उन लोगों में हैं जिनको लगता है कि सिर पर बाल बड़ी खूबसूरती है और नहीं है तो परेशान है? आप ये चाहते हैं कि क्यों ना इसको हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, जो आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है, यानी कि सर पर बाल उगाने की प्रक्रिया। लेकिन कानपुर में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको डरा सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप डर सकते हैं, क्योंकि कानपुर में एक क्लिनिक है, नाम था एम्पायर क्लिनिक, और यहाँ पर 2 व्यक्तियों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उनकी मौत हो गई। ये तो एक बात है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स यानी कि डॉक्टर अनुष्का और डॉक्टर सौरभ के पास इस विषय में कोई डिग्री नहीं थी, वो कोई MBBS नहीं थे, वो कोई सर्जन नहीं थे। सौरभ के पास डेंटल MDS की डिग्री थी, यानी कि वो दांतों के डॉक्टर थे, और उनकी पत्नी अनुष्का जो है वो BDS डिग्रीधारी थी। इनके पास हेयर ट्रांसप्लांट करने का कोई एक्सपीरियंस, कोई डिग्री नहीं थी, पूरा फर्जीवाड़ा था। इस फर्जीवाड़े खुलासा कैसे हुआ? खुलासा ऐसे हुआ कि 18 नवंबर को फर्रुखाबाद के रहने वाले मयंक कटियार की मौत हो गई। उन्होंने इसी कानपुर के एम्पायर क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट कराने के बाद सूजन बढ़ी और ऐसी बढ़ी कि वो मौत में बदल गई। इसके बाद शिकायत हुई। कुछ महीनों पहले 12 मार्च को विनीत दुबे भी गए और उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उनकी भी तबीयत खराब हुई और 15 मार्च को उनकी मौत हो गई। विनीत दुबे के परिवार ने पुलिस से FIR दर्ज कराई। जांच की शुरुआत हुई तो परत दर परत चीजें खुलने लगी। दरअसल ये दोनों डॉक्टर मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इन्होंने अपने जो क्लिनिक है एम्पायर क्लिनिक, उस पर लगा रखा था कि वो हेयर ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हैं, वो डेंटल के विशेषज्ञ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ सौरभ जो थे वो डेंटल के डॉक्टर थे। आप बोर्ड भी देख सकते हैं, बाद में बोर्ड हटा भी दिया गया। हमारे सहयोगी सिमर पहुंचे उस जगह पर, आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है वहां पे। कानपुर के एम्पायर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत के मामले में जहां एक तरफ जांच तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स अपना क्लिनिक बंद करके फरार हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी क्लिनिक के बाहर। ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लैट्स दिखाई देंगे, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे ये पूरा क्लिनिक यहाँ पर चल रहा था। आगे आपको दिखाएंगे। सबसे पहले फोन पे आप ये विजुअल्स पे देखिए कि यहाँ एम्पायर क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था गेट बैक योर कॉन्फिडेंस हेयर डेंटल एस्थेटिक्स, और उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था। हेयर का साफ साफ यहाँ पर जिक्र भी है, और ये बोर्ड जो है वो ठीक इसी जगह लगा था। लेकिन जैसे ही जांच तेज हुई, जैसे ही ये मामला सामने आया, यहाँ पर इस बोर्ड को भी हटा दिया गया है, और यहाँ से अब जो लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, वो अपना क्लिनिक बंद करके वापस चले गए हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगा मैं, यही वो गेट है जहां से इस क्लिनिक का रास्ता था, अंदर ये पूरी क्लिनिक थी। यहाँ पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स थी, चाहे वो अनुष्का तिवारी हो जिनकी टीम यहाँ पे पूरा प्रोसीजर करती थी, बाकायदा दोनों गेट्स को लॉक करके फिलहाल फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जांच करना चाहिए इस पूरे इशू में, नोटिस भी भेजे, पुलिस टीम भी यहां पर आई और देखा, लेकिन ना तो यहां पर कोई मौजूद मिला, ना ही अपने घर पे। फिलहाल जो अनुष्का तिवारी डॉक्टर हैं जिन्होंने ये प्रोसीजर किया, क्लिनिक बंद करके फरार हैं। आपने देखा कि डॉक्टर चले गए हैं, पुलिस उनका इंतजार कर रही है, दोनों फरार हैं, क्लिनिक बंद है, पुलिस लगातार नोटिस दे रही है, दबिश दे रही है, लेकिन दोनों डॉक्टर फरार हैं। हमें एक और व्यक्ति मिले, उनका नाम है रामजी सचान। उन्होंने इसी क्लिनिक का इस्तेमाल किया था और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। रामजी सचान का कहना है कि उन्हें तो पहले लगा कि जो डॉक्टर साहिबा हैं वही हेयर ट्रांसप्लांट करेंगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कोई 2-4 लड़के थे, और बकौल रामजी माना जाए तो वो लड़के कोई डॉक्टर नहीं थे, वो कहीं से सीख कर कुछ आए थे। ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैकेनिक हो और उसके यहाँ कोई काम करने वाला व्यक्ति आगे चलकर गाड़ी ठीक करने लगे, इसी तरीके का एक्सपीरियंस उनको हुआ। उन्होंने बोला कि कोई प्रशिक्षित नहीं थे, बस वो हेयर ट्रांसप्लांट कर दे रहे थे
और उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं लगा कि शायद यही मैडम ही हमारा वो ट्रांसप्लांट करेंगी, लेकिन जब मैं ट्रांसप्लांट कराने पहुंचा तो मैंने देखा कि मैडम ट्रांसप्लांट नहीं करती हैं। उन्होंने कुछ 2-3 लड़के नई एज के हायर कर रखे थे। उनको देख के ये लग रहा था कि इनके पास ना कोई डिग्री है और ना कोई एक्सपीरियंस है। ये कहीं से शायद किसी डॉक्टर के साथ रह के ये थोड़ा बहुत काम करना सीख गए हैं। तो उन्हीं लोगों ने मेरा ट्रांसप्लांट किया था। मुझे बीच में थोड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन हालांकि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं वहां से जिंदा लौट के आ गया। जब वहां मुझे पता लगा कि 2 लोगों की मौत हो गई तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी शॉक हुआ। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो है वो दबिश भी दे रही है, सीएमओ की रिपोर्ट का इंतजार भी कर रही है। अनुष्का से जुड़े एक डॉक्टर बताते हैं चूंकि उनके पास BDS की डिग्री है इसलिए वो पुलिस के सामने नहीं आ रही हैं, कोई बयान नहीं दे रही हैं। एक गार्ड भी उनके यहाँ मतलब जहाँ पे क्लिनिक था वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो बोर्ड था वो कुछ दिनों पहले ही गिर गया। गार्ड साहब भी हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ वो है नहीं। गार्ड साहब यहाँ सुबह खोली थी भाई। यहाँ सुबह ये बताइए कहाँ गई हैं, कुछ बता गई? अब ये कोई बताएगा। अच्छा, बोर्ड लगा था, ये कहाँ गया? बोर्ड गिर गया होगा। अब वो तो हम शाम को निकल जाते हैं, हम क्या जानते हैं। यहाँ आते हैं लोग? अरे वो मरीज आते हैं? मरीज का नहीं आते हैं। कोई शिकायत एक मरीज मर गया, कुछ पता चला आपको? नहीं, हम उस सब नहीं। फिलहाल इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कानपुर जैसे महानगर में जो उत्तर प्रदेश के उन शहरों में है जो बड़े शहरों में गिना जाता है, वहाँ पर 2 डॉक्टर फर्जीवाड़े तरीके से इलाज कर रहे हैं। जब देश में झोला छाप डॉक्टरों को लेकर बड़ा विमर्श है, किसके पास कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, कौन कहाँ सही ट्रीटमेंट ले रहा है, वहाँ पर इस तरीके का फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। खासकर वो जो इस तरीके का ख्वाब रखते हैं कि उनके सिर पर बाल हों और वो हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, ऐसे क्लिनिक को लेकर वो भी अब सावधान होंगे। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी कानपुर से रंजय सिंह और सिमर चावला ने। प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।